हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज का व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा। अभी किचन में मैं गरम कर रही हूँ दूध और एक तरफ गरम कर रही हूँ पानी पीने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे सो के उठो तो खाली पेट 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैं तो अपना डेली के डेली पीती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। चाहे कहीं भी रहूँ, मुझे गुनगुना पानी सुबह के टाइम पे चाहिए तो चाहिए ही। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेवल वगैरह में है तो उसकी बात अलग है, लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि 1 गिलास 2 गिलास मैं पी लूँ। और जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं इधर, 1 हफ्ते से मैं बता दूँ कि शाम के टाइम पे भी मैं याद करके 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी रही हूँ आजकल। और रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी मैं ज़रूर पी रही हूँ। अब इसका वजह क्या है, अगर आपको जानना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी। कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना कि अपने मन से अगर मैं बता दूँ ना तो लोगों को ये लगता है कि मैं फेंक रही हूँ या बता रही हूँ। सो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अंदर से ये लग रहा हो कि नहीं, मुझे भी जानना है ये बात, तभी मैं बताऊंगी। अभी यहाँ पे मॉर्निंग की पहली झाड़ू लगा ली हूँ फटाफट। उसके बाद मेरा किचन देखिए आप लोग, एकदम से साफ सुथरा तो है, लेकिन रात के धुले हुए बर्तन जो है ना अभी भी टोकरी में और टोकरी से बाहर स्लैब पे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको जमा लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किचन मैसी दिखता है ना तो बर्तनों की वजह से दिखता है, जो कि इधर उधर हम लोग रख देते हैं काम करते वक्त। तो अभी फटाफट इनको मैं सेट करती हूँ। साथ के साथ मैं बच्चों की टिफ़िन की और मॉर्निंग नाश्ते की दोनों की तैयारी मैं करूँगी। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, जब इन लोगों का एक ही डिमांड होता है कि सुबह का नाश्ता और टिफ़िन दोनों मतलब सेम सेम रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग सुबह में खा के कुछ और जाते हैं, यानी कि नाश्ता कुछ और करके जाते हैं, टिफ़िन कुछ और लेके जाते हैं, तब मुझे दिक्कत सी होती है। बट इस टाइम पे कुछ नहीं है। नए वाले आलू मार्केट में आ गए हैं, तो उसका आलू पराठा बनाए, भुजिया बनाए, सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो बस मैं फटाफट आलू की भुजिया बना ले रही हूँ यहाँ पे, और साथ में आटा लगा के पराठा सेक लूँगी, और यही नाश्ता टिफ़िन इनके पापा का भी हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, जो भी करूँगी फटाफट वाला काम आज निपटा दूँगी। लेकिन तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सबका लगभग लगभग साल स्वेटर वगैरह बक्से से, बेड बॉक्स से, जो जहाँ रखा होगा वहाँ से निकल ही गया होगा। मेरा भी आप लोग देख ही रहे हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हाँ, यहाँ पे भी सर्दियाँ जो पड़नी है शुरू हो गई हैं। तो मैं बता दूँ कि हाँ, सच में शुरू हो गया है। आज तो ऐसा हुआ है ना कि सो के उठी हूँ, तो पहले से मैं कुछ भी नहीं निकाली थी, ना अपना साल स्वेटर उलन कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं निकाली थी। आज अचानक से सो के उठी हूँ तो इतना ठंड मुझे महसूस हुआ है। और सबसे ज़्यादा ठंड ना, मतलब मुझे कान में और कमर में लगता है। मतलब कान को ढकने के लिए मैं टोपी लगा के हमेशा रहती हूँ, और कमर की ठंड से बचने के लिए हाफ स्वेटर तो चाहिए ही चाहिए मुझे। शॉल वगैरह लेके मैं काम वगैरह नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों, तो इस वजह से। तो जब मुझे आज ठंड लगना महसूस हुआ है तो सबसे पहले मैं उठ के बड़ा वाला बक्सा खोली हूँ, और इस हाफ स्वेटर को खोजने के चक्कर में ना पूरा बैग ही उथल पुथल कर दी। मतलब पूरा जो मंदिर वाला मेरा रूम है ना, उस कमरे में बिस्तर पे पूरा साल स्वेटर बच्चों का, अपना, इनका सबका फैला पड़ा हुआ है। बस मैं फटाफट अपना निकाली हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जब हम लोग साल स्वेटर रखते हैं ना तो अच्छी तरह से याद रहता है कि इस वाले बैग में बच्चों का है, इस वाले बैग में इनका है, इस वाले बैग में मेरा है। लेकिन जब निकालने की बारी आती है ना, तब खुद ही हम लोग भूल जाते हैं कि कौन से बैग में किसका है और किसका नहीं है। मतलब इस चक्कर में मैं 2-3 बैग निकाली हूँ, मतलब पूरा उथल पुथल की हूँ, तब जाके मुझे ये हाफ स्वेटर मिला है। खैर चलिए, मिल गया, कोई बात नहीं। सुबह सुबह पहन लो ना तो थोड़ा सा राहत रहता है। और हम लेडीजों का क्या है, ठंड सबसे ज़्यादा कमर में, मतलब
कान में, सर में, कुछ लोगों को तो सर में भी हवा लग जाता है जिसकी वजह से मतलब सर में दर्द भी शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जब बहुत ज़्यादा ठंड शुरू होगा तो कान में ठंड लगेगा ही लगेगा। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि पराठा वगैरह बना के बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक कर दी हूँ। बच्चे भी चले गए हैं, ये भी अपना मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करके ड्यूटी निकल गए हैं। तो सबके जाने के बाद बस एक बार किचन को अच्छे से मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। और जो भी बचा खुचा सुबह का नाश्ता होता है, जैसे कि पराठा वगैरह, रोटी पूड़ी, जो भी हो, सब्जी वगैरह कुछ भी हो, उन सबको छोटे छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ और लगे हाथ अपना पूरा बर्तन जैसे कढ़ाई, तवा, बेलन, चौका जो भी होता है फटाफट में धो लेती हूँ और किचन साफ़ सुथरा कर देती हूँ, ताकि किचन का जो काम है वो हो जाएगा ख़त्म और बस नीचे नीचे झाड़ू पोछा करना रहेगा। उसके बाद बारी आ जाती है बेडरूम कहिए या हॉल कहिए, जो भी समझिए आप, इसकी साफ़ सफाई करने की। तो कल रात में मतलब विंडो जब मैं बंद कर रही थी ना, तो देखी थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखा है, धूल मिट्टी और झाले वगैरह। तो फटाफट ये वाला ब्रश लेके आई हूँ और इसी से बस निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये वाला जो ब्रश है ना एकदम मल्टीपर्पज़, चाहे बिस्तर झाड़ना हो, खिड़की दरवाजे साफ़ करना हो, चाहे झाले निकालना हो, मतलब ऑल इन वन बहुत सारा काम मेरा जो है निपटा देता है। और तो और रोज़ की तरह देखिए बिस्तर का भी वही हाल है। क्या बताया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है कि सारा काम करने के लिए हम ही लोग बने हैं क्या। मतलब कोई अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता है। बच्चे जाने से पहले आप लोग देख रहे हैं कपड़े खोल खोल के भी इधर उधर रख ही देते हैं, जबकि हमारे यहाँ लॉन्ड्री बास्केट भी है। सबको मैंने बोल रखा है कि जब भी कपड़े बदलने हो या नहाने जाने हो, जो कपड़े धोने वाले हैं उनको उठा उठा के बास्केट में डालते जाओ। लेकिन नहीं, इन लोगों के पल्ले ये बात पड़ती ही नहीं है एकदम से ना। डांटो तो एक दो दिन करेंगे, फिर दोबारा से वही गलती। खैर चलिए कोई बात नहीं। आज मुझे बदलना है अपना बेडशीट, ये वाला बहुत ही गंदा हो गया है, तो इसको तो बदलूंगी, लेकिन उससे पहले चलिए अपने पंखे की मैं सफाई कर ले रही हूँ। और इसी वाले ब्रश से, जिस ब्रश की मैं बात आप लोगों से कर रही थी, देखिए एकदम आराम से जो भी इसमें गंदगी होता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके इस तरह से ना फटाफट निकल जाता है। लेकिन बहुत साफ़ करना हो ना तो उसके लिए कोलिन और कॉटन का कपड़ा ही यूज करना चाहिए। देखिए बेड पे कितना सारा डस्ट निकल रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना, एकदम कैमरे के सामने धूल मिट्टी दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है मैं बता रही हूँ, क्योंकि दिन भर में पूरा ये जो बेड है ना पूरे टाइम यूज होता है। बस ऐसा नहीं है कि इस पर केवल हम बस सोने के लिए ही जाते हैं, अब मतलब हाल में पड़ा हुआ है, तो इस पर उठना बैठना सोना पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही होता है। तो इसके वजह से ना देखिए आप घर में कितना हो फर्श को साफ सुथरा करके रखिए, लेकिन जब आप बेड पे जाएंगे तो आपके पैर में थोड़े बहुत धूल मिट्टी तो होते ही होते हैं। तो वही चीज़ है, जब झाड़ो तब दिखाई देता है, तो महसूस होता है कि हाँ सच में कितना धूल मिट्टी इसमें से निकल रहा है। जबकि आए दिन मैं गद्दे को हमेशा उलट पुलट करके झाड़ती रहती हूँ। अब इसका क्या उपाय है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। खैर अभी आप लोग जो बैग देख रहे हैं ना, ये भी मैं निकाली हूँ, क्योंकि पीयू को पापा को चाहिए मोफलर, टोपी और उलन मोजा, तो ये सब इसी बैग में है, तो इसको निकाल दी हूँ। खैर अभी नहीं खोलूँगी, नहा के आऊँगी तब मैं खोल के छाटूँगी क्या, जो ज़्यादा ज़रूरत का होगा उन्हीं को निकालूंगी, नहीं तो बस मैं उसी में छोड़ दूँगी। बेडशीट वगैरह निकाल के बस यहाँ पे मैं रख ले रही हूँ, ताकि आऊँगी तो बाद में चेंज करूँगी। अभी फटाफट थोड़ा सा ये जो सिंगल वाला चौकी है इसका बिस्तर वगैरह सही कर लूँ, क्योंकि अब सबको ना अलग अलग कंबल दिया गया है ओढ़ने के लिए। रात के टाइम पे ना खींचातानी करते हैं बच्चे, तो नींद जो है ना एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबका अलग अलग, मतलब हम चारों लोगों को ना 4 कंबल दिए गए हैं, तो बस इनको फोल्ड कर करके छोटा छोटा करूँगी इस तरह से, ताकि पता ना चले, और बस बिस्तर पे एक सा कर दूँगी, दिखने में भी अच्छा लगे और कायदे से सलीके से रखा भी जाए। और उसके बाद लास्ट वाला काम बचता है अच्छे से झाड़ू लगाना। तो ये जो सेकंड वाला झाड़ू होता है ना, एक तरह से
आप यूँ समझ लीजिए कि सुकून वाला झाड़ू होता है। जैसे हम सुकून वाला चाय पीते हैं आराम से सिप सिप लेके, वैसे ही ना ये जो सुकून वाला झाड़ू होता है ना बहुत ही घर के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें होता क्या है कि हम एकदम स्थिर रहते हैं, हमारे पास पर्याप्त टाइम होता है। किसी भी सामान को उठा के दाएं से बाएं से नीचे से जहाँ से भी हमें धूल मिट्टी निकालना हो हम आराम से लोट पोट होके निकाल लेते हैं। अभी बेड के अंदर से भी, जबकि आए दिन में 2 बार 3 बार झाड़ू लगता है, लेकिन इस तरह से झाड़ू लगाने के लिए ना आपको अच्छा खासा टाइम हो तभी आप लगा पाएंगे। तो ये वाला जो झाड़ू होता है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मेरे लिए। आपके लिए होता है कि नहीं होता है अभी तो नहीं बता सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए होता है। इस झाड़ू को लगाना मैं बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना एक एक सामान पे ध्यान जाता है झाड़ू लगाते वक्त। सुबह की जो पहली झाड़ू होती है ना वो पहली चाय की तरह होती है, बस फटाफट लगा लो और काम खत्म। तो बस देखिए, बस केवल बेड के नीचे से इतना सारा डस्ट निकला है, बाकी का जो किचन वगैरह वो तो अलग की बात है। तो बस झाड़ू मेरा लग गया, फटाफट मैं पोछा लगा दूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, बीच बीच में थोड़ा सा गला भी मेरा ख़राब है तो बीच बीच में खांसी भी आ जा रही है। अभी पोछा वगैरह लगा के अब बालकनी को थोड़ा सा मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो ये जो मेरा लोहे वाला रेक है ना बहुत ही पुराना है, मतलब बहुत ही पुराना है, लेकिन इसको छोड़ने का मन मुझे बिल्कुल ही नहीं करता है, क्योंकि होता है ना किसी किसी सामान से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो इस तरह से हाँ, इसको कलर करने का हमेशा सोचती हूँ, लेकिन आज तक मैं कर नहीं पाई। और कौन सा कलर इस पे चढ़ाऊँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि चलो इस बार इसको कलर कर ही देती हूँ। और ज़्यादातर ना ये चप्पल जूते या फिर जैसे बाल्टी वगैरह एक्स्ट्रा जो भी है पेंट वाली वो सब रखने के काम आता है। तो सबसे पहले इसको झाड़ूंगी। और इसमें देखिए जंग जो होता है ना बहुत ज़्यादा लग गया है ऊपर नीचे करके, और इसको ना साइड साइड से ना गत्ते लगा के मैं कवर भी की थी। कवर क्या की थी, पूरा अलमारी की तरह बना दी थी, बंद अलमारी की तरह। लेकिन अब जो है ना इसका जो टेप है ना एकदम से बेकार हो गया है, छोड़ रहा है। तो मैं ना इसको निकाल के एकदम से खाली कर दी हूँ। एकदम से आप लोग देखिए खाली सा हो गया है। बस फटाफट साफ़ सुथरा की हूँ, दोबारा से नया वाला वो न्यूज़पेपर बिछा के फटाफट बच्चों के चप्पल जूते जो भी हैं पुराने वाले यहाँ पे मैं सेट कर दे रही हूँ। और उसके साथ साथ ना जैसे कि पोछा लगाने वाले जो क्या होते हैं, इसको पानी में क्या मिलाते हैं, फिनाइल वगैरह जो होता है वो सब बॉटल वगैरह रहता है यहाँ पे, तो वो सब मैं रख दे रही हूँ। और बस ये काम मेरा फटाफट हो जाएगा। इसको भी समेटना ना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि लोहे वाले रेक को साफ़ करना है, साफ़ करना है। तो बस वो काम हो गया है। और फटाफट चलिए बस अंदर बाहर एक बार और पोछा लगा ले रही हूँ ताकि घर मेरा चमक जाए। एक बार 2 बार तो इस तरह से मॉप से मैं लगाती हूँ ताकि मन को संतुष्टि तो मिलता ही मिलता है। मतलब ये होता है कि हाँ एक बार और लगा दो तो थोड़ा सा अच्छा सा शाइनिंग उसमें आ जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, चलिए आपकी मर्जी, कहना मेरा काम है। और आज मुझे हेयर वॉश अपना करना था तो हेयर वॉश भी मैं करके आ गई हूँ। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और आगे का जो ब्लॉग है ना यहीं से कंटिन्यू चलेगा। तो कल या परसों जो भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहीं से करूंगी, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना कंटिन्यू चल ही रहा है। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग मेरा इंतज़ार कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।